एक बार एक शरीर यहूदी ने महज शरारत में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में खजूर की एक गठली पेश की और ये शर्त रखते हुए कहा कि अगर आप आज इस गठली को मट्टी और पानी के नीचे दबा दें और कल ये ऐसा तनावुर खजूर का दरख्त बनकर जमीन पर लहलहाने लगे जिसमें फल यानी खजूरें भी पैदा हो जाएं, तो मैं आपकी तालीमात पर ईमान ले आऊंगा, गोया मुसलमान हो जाऊंगा। रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी ये शर्त तस्लीम कर ली और एक जगह जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस गठली को मट्टी के नीचे दबा दिया और उस पर पानी डाला और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ भी की और वहां से वापस तशरीफ ले आए। उस यहूदी को दुनियावी उसूलों की कसवटी पर यकीन कामिल था कि एक दिन में किसी तरह भी खजूर का दरख्त तैयार नहीं हो सकता, लेकिन रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस की रूहानियत और आपका एतमाद उसके दिल में खटक और खदशा जरूर पैदा कर रहा था कि कहीं कल ऐसा हो ही ना जाए कि खजूर का दरख्त उग जाए और उसे ईमान लाना पड़ जाए। उसने अपने इस विस्वसे को दूर करने के लिए फिर दुनियावी उसूलों की मदद ली और शाम को उस मकाम पर जाकर जहाँ खजूर की गठली आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोई थी, उसको वहां से निकाल लिया और खुश खुश वापस आ गया कि अब खजूर का निकलना तो दरकिनार, खजूर के दरख्त का निकलना ही महाल है। लेकिन वो नहीं जानता था कि जब मामला अल्लाह सुब्हानहू व तआला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान हो तो दुनियावी असबाब बेमानी हो जाते हैं। अगले दिन आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और यहूदी मकामे मुकर्ररा पर पहुंचे तो वो यहूदी ये देखकर हैरान रह गया कि वहां एक तनावुर दरख्त खजूर के गजों से लदा खड़ा है। उस यहूदी ने जब उसकी खजूर को देखा तो उसमें गठली नहीं थी, तो उसके मुंह से बेइख्तियार निकला कि उसकी गठली कहाँ है। मरकूम है कि उस मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि गठली तो तुमने कल शाम ही निकाल ली थी, इसलिए गठली तो खजूर में नहीं है। अलबत्ता तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक खजूर का दरख्त और खजूर मौजूद है। कहा जाता है कि वो यहूदी अल्लाह सुब्हानहू तआला के अज़न से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस मौजज़े को देखकर मुसलमान हो गया। इस वाक़े के बाद से आज तक बगैर गठली वाली मौजज़ाती खजूर मदीना मुनव्वरा में खूब उगती हैं, दुकानों पर फरोख्त भी होती है। इस खजूर का असल नाम सखल है, इसे सखल भी कहते हैं और अगर आपको नाम याद ना भी रहे तो आप इसे बेदाना खजूर कहकर भी तलब कर सकते हैं। अब बहुत ज्यादा इल्म रखने वाले बिलखुसूस बॉटनी यानी नबातियात के माहिरीन ये भी पूछेंगे कि जब सखल खजूर में गठली नहीं तो इसकी मजीद काश्त 1400 साल से कैसे हो रही है, तो बताने वालों ने बताया है कि उसके सूखे पत्ते खजूर के बागों में मट्टी में मदगम होकर नए पौधों की बुनियाद बन जाते हैं। दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दीन पेश है और कुछ नहीं तो कम अज कम एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक का तोहफा भेजकर शेयर कर दें। जब तक ये वीडियो शेयर होती रहेगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों करोड़ों दुरूद और सलाम के तोहफे पहुंचते रहेंगे और हमारी वजह से कोई आगे शेयर कर देगा तो यकीन कीजिए कि हमारी भी बख्शिश का ये सबब बनेगा। दुआ है कि अल्लाह पाक हमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची पक्की मोहब्बत अता फरमाए और दीन के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।